जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रेंज मैथमेटिक्स में। साथियों, आज हम जैक बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का क्या होता है फॉर्मूला साथियों? तो आप पहले जान लीजिए क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है साथियों? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। अब हमको चेक करना है कि इसमें से कौन सा ये फॉर्मूला सेट होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर बहुत ही जो है टेक्निकल अप्रोच यूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्स को एक्स से स्क्वायर करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीपल करेंगे, क्या होगा साथियों? एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये तो कट गया, इसका मतलब है कि ये तो ऑप्शन मेरा नहीं आने वाला है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, मतलब यहाँ भी क्या होगा साथियों? एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो गया? कट गया, मतलब एक्स यहाँ तो स्क्वायर मिलने वाला नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं है साथियों। अब आते क्वेश्चन नंबर सी पर। देखिए यहाँ पर क्या, एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहाँ तो होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा साथियों? देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ भी अगर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी क्या होगा? कट जाएगा साथियों। क्या हो रहा है कि ये ऑप्शन नहीं, मतलब कि एक तो जान लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो क्या होगा, और यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3, क्या होगा साथियों? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा 2x माइनस 6, यहाँ क्या हो गया? तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x और माइनस 6, क्या हो रहा है साथियों? तो एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये और ये क्या हो गया? कट गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या हो गया? प्लस 1, और यहाँ प्लस है माइनस है साथियों, इधर लाएंगे क्या होगा? प्लस, और इक्वल टू क्या देंगे? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देखिए ये मेरा मिल रहा है, यहाँ स्क्वायर मिल रहा है साथियों, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है साथियों? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका हमको मूल की प्रकृति ज्ञात करना है। तो यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ए निकाल लेते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 1। बी इक्वल टू भी क्या होगा? चूंकि एक्स के साथ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ सी इक्वल टू क्या है? तो -1 है। अब साथियों क्या होता है, हमको मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विकतिकर ज्ञात करना पड़ता है। तो विकतिकर का क्या फॉर्मूला होता है? तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे पास बी कितना है? तो 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 का क्या है वैल्यू? 1 है, और सी का वैल्यू कितना है? तो -1 है। अब साथियों क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, गुना होकर क्या हो गया? 4 × 1 × 1 4 ही रह गया, और क्या हो गया? 5। अब क्या हो रहा है साथियों? देखिए पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये फॉर्मेट लग रहा है कि d > 0। तो क्या होगा साथियों? जब विकतिकर मेरा पॉजिटिव में होता है तो क्या होता है? वास्तविक तथा असमान मूल होता है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? ये वास्तविक तथा असमान मूल होगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है साथियों? कि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे? जब ये इक्वेशन दिया रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। साथियों इसके हम लोग क्या जानते हैं? विकतिकर निकालते समय क्या करते हैं? डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या होता है कि जब ये पॉजिटिव रहे, इसका वैल्यू क्या रहे? पॉजिटिव, मतलब क्या? d > 0, मतलब ये इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या होता है साथियों? इसका दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए यहाँ क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac > 0। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या निकालना है? विकतिकर निकालना है। मेरा इक्वेशन दिया हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं? ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 है। याद रखना साथियों, किसी का अगर कुछ नहीं है तो उसके वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। अब यहाँ क्या है? बी इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ भी देखिए कुछ नहीं, कोई डिजिट है तो क्या है? माइनस है, तो यहाँ क्या ले लेंगे? -1, और सी इक्वल टू क्या होगा साथियों? 3 होगा। अब विकतिकर का फॉर्मूला क्या होता है? तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो गया? बी मेरे पास कितना है? तो देखिए -1 का स्क्वायर माइनस 4, ए में मेरा क्या है? तो 1 है, और सी में क्या है साथियों? तो 3 है। अब क्या हो रहा है? देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 1 होगा। अच्छा अब क्या कर लेते हैं? मल्टीपल, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। अब देखिए साथियों क्या हो रहा है? 12 में 1 घटा देंगे क्या होगा? 11। लेकिन माइनस का साइन क्या है साथियों? बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या रखेंगे? माइनस। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट या विकतिकर मेरा क्या निकला? -11। कौन सा ऑप्शन में है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये है 14 का सॉल्यूशन। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म्स दे दिया कितना? तो ए है प्रथम पद क्या है साथियों? तो ए है, और डी दिया हुआ सार्व अंतर मेरा क्या है? तो डी है। अब हमको चेक करना है एनवा टर्म क्या होगा। तो याद करिए एनवा टर्म क्या होगा? पढ़े थे आप क्या साथियों? एनवा टर्म के लिए आप जो फॉर्मूला पढ़े थे क्या था? तो ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n - 1 × d। और ये कहाँ पर है ये फॉर्मूला? तो देखिए डी नंबर ऑप्शन, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 × d। तो साथियों ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से
सेट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है साथियों, एपी का, यहाँ एपी दिया हुआ है, इसका 30वां पद निकालना है। तो क्या है, यहाँ ए लिख लेते हैं, क्या दिया है 10, और डी क्या होगा साथियों, तो A2 - A1, 7 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा, तो मेरे पास क्या हो गया D -3। अब 30वां पद निकालना है साथियों। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, A30 = क्या लिखेंगे, A + 29D। यहाँ क्या करना है, ए लिखना प्लस यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम डी कर देना साथियों। अब ए मेरे पास कितना है, तो 10 है, और प्लस 29 इंटू -3 तो कितना हो गया 10, और यहाँ 29 दिया क्या हो गया 87, और घट के मेरा आंसर क्या हो गया, तो 77। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है साथियों, एपी दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है। क्या करना है, इसको पहले हम क्या लिख लेते हैं, मेरे पास प्रथम पद क्या साथियों, तो 3 है। डी निकाल लेते हैं, तो डी क्या होता है, A2 - A1, 8 में से 3 घटा लेंगे क्या होगा, 5 होगा। तो ये और डी मेरा मिल गया। हमको क्या निकालना है, 78, कौन सा पद 78 होगा, मतलब क्या दिया साथियों, AN दे दिया 78। अब चूंकि क्या होता है, AN का फॉर्मूला हम लगाते हैं, AN = क्या होता है, A + N - 1 इंटू डी। हमको nth टर्म फाइंड करना है, तो AN मेरा कितना है, तो 70 क्या दिया साथियों, 78, और क्या दिया, ए मेरे पास 3 है, प्लस एन मेरे पास दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, -1, और डी मेरे पास क्या है, तो 5 है। अब क्या करते हैं, 78 हो गया, यहाँ से 3 और प्लस क्या करते हैं, 5 को n से मल्टीपल करेंगे क्या होगा 5n, और 5 को -1 से मल्टीपल करेंगे क्या होगा -5। अब क्या हो रहा है साथियों, देखिए 78 = यहाँ से क्या कर रहे हैं, 5 में से क्या कर रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो क्या होगा -2, और प्लस क्या होगा 5n। अब क्या हो रहा है, तो 78, ये माइनस इस पर आने से क्या हो जाएगा, प्लस = 5n, और आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो 5n = क्या हो रहा है, तो 78, और क्या है साथियों 78 और 2 80, और जब n से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 80/5, और मेरा आंसर क्या आ गया 16। तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है 78 जो आ रहा है, कौन सा पद में है साथियों, तो 16वां पद में। तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है साथियों, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है साथियों, तो आंसर इसका क्या होगा, समानुपाती होगा। देखिए क्या होता है, दो अगर हम समरूप त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए A, B और C, और यहाँ ले लेते हैं क्या P, Q, R, तो साथियों ये जो साइड होता है, भुजाएं जो होती है, संगत भुजाएं आपस में समानुपातिक होती है, ये भुजा, इसी तरह से BC = QR और AC = क्या है, तो PR। मतलब क्या साथियों कि आपस में समानुपाती होता है, ऐसा नहीं कि एक जैसा होगा लेकिन समानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समानुपातिक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है साथियों, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, एक त्रिभुज की जो भुजा दिया हुआ कितना दिया है, तो 4 दिया हुआ है, और दूसरा का भुजा क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है साथियों। A, B और C मान लीजिए कि दो समरूप त्रिभुज PQR, और यहाँ पर भुजा एक दिया हुआ मैंने 4, तो सब क्या होगा 4 होगा। जैसे यहाँ 9 है तो इसका भी 9 होगा। करना क्या साथी, इसको स्क्वायर निकालने के लिए इसको क्या कर दीजिए, एक साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। यहाँ इसमें अगर आते हैं तो 9 का स्क्वायर करना है, तो क्या हो गया 81। अब देखिए दोनों का ऑप्शन में क्या आ रहा है साथियों, तो 16:81 कौन सा है मेरे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है साथियों, तो ए क्या है देख लीजिए, यहाँ पर है ABC में AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ और BC दिया हुआ है। हमको फाइंड करना साथियों, कौन फाइंड करना है कि B मेरा एंगल क्या बनेगा। इस टाइप का जब क्वेश्चन दिया रहे साथियों, तो क्या करना है, सबसे बड़ा जो साइड आपको नज़र आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ AC² क्या कर देते हैं, AB² + BC²। साथियों क्या करना है, सबसे बड़ा साइड को एक साइड रखना है और दोनों साइड को अलग साइड करके स्क्वायर कर देना। अब जैसे यहाँ AC मेरे पास कितना है, तो 12 का स्क्वायर है। अब क्या है, AB मेरे पास कितना है, तो 6√3 का स्क्वायर है, और BC मेरे पास कितना है, तो 6 का स्क्वायर है। साथियों क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 144। इसके क्या करेंगे, तो यहाँ 6 × 36, और स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ क्या हो गया 3, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। देखिए फिर से 144, यहाँ पर क्या है 6 × 18, 3 6 क्या हो गया 18, 3 × 9 और 1 10, और यहाँ क्या हो गया साथियों 36। देख सकते हैं 144, और यहाँ भी क्या हो गया 36, और यहाँ 8 कितना है, तो साथियों यहाँ भी 144। मतलब क्या है साथियों, ये क्या है
राइट एंगल ट्रेंगल है, मतलब ये कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो साथियों जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं क्या हो गया, दोनों तरफ क्या है, इक्वेशन बराबर होगी, दोनों तरफ का जो डिजिट है क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब क्या है साथियों, ये राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। आप पढ़े होंगे पाइथागोरस में यहाँ पर ए बी और सी, तो क्या होता है AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। मतलब साथियों ये बी कौन सा एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री। तो 20 का जो ऑप्शन से सी, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो साथियों इस मॉडल के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हाँ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।